स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति। राजपत्र में प्रकाशित होने वाले पत्र को कहते हैं अधिसूचना। अधिसूचना कार्यालय आलेखन का रूप है। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, अनुप्रास। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है? आए जोग सिखावन पांडे, पारमारथी पुराननी लादे, ज्यो बंजारे टांडे। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना, अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा। तो इसमें हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति है। आयो जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराननी लादे, ज्यो बंजारे टांडे। अगला प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति है। सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 2, 7, 8, 3। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के जो है 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून, पुनरुक्ति, क्लिष्ट, अकर्मत्व। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। तो इसमें जो काव्य दोष है वह है पुनरुक्ति। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो कथन है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। चौपाई छंद का पूर्व रूप है पद्दड़िया, पच्छटिया, अरिल्य, चौपाई। तो चौपाई छंद का पूर्व रूप है चौपाई। या लकटुई और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजदारों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? कवित, सवैया, बरवै, दोहा। ये रसखान की काव्य पंक्ति है और इसमें जो है सवैया विकल्प सही होगा। रामदूत, अतुलित, बलधामा, इनमें कितनी मात्राएं हैं? 22, 18, 8, 16। रामदूत, अतुलित, बलधामा, इसमें जो है 16 मात्राएं हैं। यह चौपाई छंद में लिखित है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लसन सन राम हृदय गुनी। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम है रोला, दोहा, चौपाई, सोरठा। तो ये जो है सोरठा है। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति, गण, गति, तुक। तो छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति। मंदाक्रांता छंद का गणक्रम है या मा ना सा भा ला ग, ता भा भा रा, ता भा जा जा गा गा, मा भा ना ता ता गा गा। तो मंदाक्रांता छंद का जो गणक्रम है वह है मा भा ना ता ता गा गा। मात्रिक सम छंद नहीं है। चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला। तो मात्रिक सम छंद नहीं है। उल्लाला जो है मात्रिक सम छंद नहीं है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। उल्लाला जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवै छंद है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक। तो बरवै छंद है अर्ध सममात्रिक। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य।
तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की कविता है और इसमें जो मुख्य रस है वह वीर रस है। रोमांच किस तरह का अनुभव है? सात्विक, कायिक, आहार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रोमांच जो है यह सात्विक अनुभव है। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो राम रावण के क्रोध का खाली स्थान पर क्या आएगा? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी भाव, अनुभाव। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो राम रावण के क्रोध का आलंबन विभाव है। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? छंद, अलंकार, गुण, रीति, विभाव, अनुभव, संचारी, अस्थायी भाव, अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा, प्रतिबिंब, वृत्ति, रसाभाव, काव्य दोष। तो रस सामग्री दी गई है विभाव, अनुभव, संचारी और अस्थायी भाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं? धृति, मति, हर्ष, चिंता, त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार, वितर्क, आवेश, जड़ता, मोह, हर्ष, गर्व, चपलता, उग्रता, अमर्ष। तो भयानक रस के संचारी भाव हैं त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। सिंह की गर्जना या सांप की पुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? वीर, भयानक, रौद्र, अद्भुत। सिंह की गर्जना या सांप की पुकार ये किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो ये जो है भयानक रस का उद्दीपन विभाव है। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। संबोधन बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेह सूचक। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, संबंध बोधक। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। रेलगाड़ी बहुत तेज चाल चल रही है। सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। मीना अच्छा गाना गाती है। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा इसमें। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना, ये मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए। जल्दी दरवाजा खोलो, माता जी ने पूजा कर ली है, ईश्वर सबका भला करे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा माता जी ने पूजा कर ली है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कवित्री, 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 कवितरी। तो कवित्री से विकल्प सही होगा, इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपके सौजन्यता पर मुग्ध हूं, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं, मैं आपके सुजन्य पर मुग्ध हूं। इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। बी विकल्प सही होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसे मृत्यु दंड मिला, उसे मृत्यु की सजा मिली, उसे तत्काल मौत की सजा मिली, उसे मृत्यु का दंड मिला। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसे मृत्यु दंड मिला। निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया, यह मेरे सपनों का है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा कच्चे तेल की कीमत घट गया है, नहीं घट गई है। तुम तुम्हारा सामान उठा लो वाक्य अशुद्ध शब्द है। तुम उठा लो सामान तुम्हारा। तुम तुम्हारा सामान उठा लो में अशुद्ध शब्द हो जाएगा तुम्हारा। तुम सामान उठा लो। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूं, सादर मैं प्रणाम करता हूं, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूं, मैं सादर नमस्कार करता हूं। तो इसमें जो शुद्ध रूप होगा प्रश्न संख्या 33 का, मैं सादर नमस्कार करता हूं। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है निषेधात्मक, इच्छार्थक, विधानार्थक, विस्मयादि बोधक। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, तो यह जो है विस्मयादि बोधक वाक्य का रूप है। उसने खाना खा लिया होगा वाक्य है
उसने खाना खा लिया होगा विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तो ये अभी संदेह में है, उसने खाना खा लिया होगा। निम्न विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानिए। वह भले ही समझदार ना हो पर अच्छा है। वह दिल लगाकर पढ़ता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। इस समय सर्दी है तो कोट पहन लो। मिश्र वाक्य को पहचानना है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं, ये मिश्र वाक्य है, से विकल्प। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है का अर्थ है छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। चर और विपत्ति, सज धज कर चलना बहुत खराब चीज़ है, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना, नमक चमक का गायब होना। तो कलई खुलना, भेद प्रकट करना। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ है जैसा चाहा वैसा हो गया। केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए और कोई, अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ। तो तबेले की बला बंदर के सर, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीकी पकवान, अधजल गगरी छलकत जाए। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए जो लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। मनचाही बात हो जाना, जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सगड़ों का आदर नहीं होता। शारीरिक बल और बुद्धि के बीच बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, ये विकल्प सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना, अनहोनी या लीक से हटकर बात करना, फिक्र या चिंता करना, दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास में स्वयं नीचा देखना। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना। शौकीन व्यक्ति, अभावग्रस्त जीवन, कथनी करनी में अंतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो परमानंद शब्द में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। मनमाना मन से माना हुआ, तत्पुरुष समास है। नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो नीलगाय, नीला है जो गाय, इसमें कर्मधारय समास है। प्रजाहित में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। प्रजाहित, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? दशानन, यथेक्षा, सप्ताह, शताब्दी, त्रिलोचन, 24, चतुर्भुज, प्रत्यक्ष। तो द्विगु समास के उदाहरण हैं सभी सप्ताह और शताब्दी, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास में जो है पूर्व पद संख्या का बोध कराता है। किस विकल्प के सभी पद तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? हर दिन, आशातीत, कविश्रेष्ठ, गृहस्थ, हरफर मौला, कपड़छन, हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, राजपुत्र, अकाल पीड़ित, हाथों हाथ। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है गृहस्थ, हरफर मौला, कपड़छन। बी विकल्प सही होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।